Good morning, student. Today we discuss the second chapter of the civics, class 10, social science, book civics, chapter number 2, the name of chapter फेडरलिज्म. ये फेडरलिज्म का फर्स्ट पार्ट है. इसे हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी कह सकते हैं. इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, थोड़ी सी उस पर कॉन्सेंट्रेट करें. हमें पूरा चैप्टर 4 पॉइंट में पढ़ना है और 3 लेक्चर में हमें इसको फिनिश करना है. पहला, व्हाट इज फेडरलिज्म. सेकंड, what makes India federal country. Third part है how federalism practiced in India and decentralization in India. इस 4 पार्ट में हमें अपना पूरा चैप्टर पढ़ना है. वन बाय वन यहाँ समझ लीजिए. हर पॉइंट को आप समझना जरूरी है. अंडरस्टैंड कीजिए, लर्न कीजिए और समझ लीजिए. ओके, नाउ स्टार्ट द सेकंड चैप्टर पार्ट 1 सिविक्स. व्हाट इज द फेडरलिज्म. आपको मालूम है फेडरलिज्म की कॉन्सेप्ट क्या है. फेडरल मतलब क्या होता है? यूनाइट होना, एक जगह आना. Federal system of government in its power is divided into a central authority and various continent unit of the country. ये आपके पेज नंबर 1 में इस डेफिनेशन को, जो चैप्टर का पेज नंबर है, पहले चैप्टर के पेज नंबर पर ये सब चीजें दी हुई है. पेज नंबर 13 पर डेफिनेशन दी हुई है. पेज नंबर 14 उसमें पैराग्राफ नंबर 3 पर फेडरलिज्म की डेफिनेशन दी है. आप पैराग्राफ में देख सकते हैं. पैराग्राफ नंबर 3 जो है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड इनटू अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्टिनेंट यूनिट ऑफ द कंट्री. तो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि पावर को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करना. मतलब जो सेंट्रल स्टेट है, लोकल स्टेट. जैसे आपको आपके बुक में 2 एग्जाम्पल दिए. बेल्जियम का हमने देखा था, पावर शेयरिंग के वक्त बेल्जियम शिफ्टेड अ फ्रॉम ऑफ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एंड श्रीलंका क्या चाहती थी? श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी अ फॉर प्रैक्टिकल पर्पज अ यूनिटरी सिस्टम चाहती थी. मतलब बेल्जियम और श्रीलंका ये दोनों भी यूनिटरी सिस्टम पे ही भरोसा करते. इंडिया भी यूनिटरी सिस्टम पे ही करता है. और तमिल लीडर्स जो वन श्रीलंका में जो करते थे टू बिकम अ फेडरल गवर्नमेंट, वो फेडरल गवर्नमेंट चाहते थे कि उनकी सत्ता भी बनी रहे और केंद्र की भी सत्ता बनी रहे. तो दोनों गवर्नमेंट एक दूसरे से डिवाइड होते. तो फेडरलिज्म क्या होता है? इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज पावर इज डिवाइडेड इनटू अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस यूनिट ऑफ द कंट्री. वैसे फेडरल गवर्नमेंट 2 तरह का होता है. एक यूनिटरी गवर्नमेंट माना जाता है कि फेडरेशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज पावर डिवाइडेड इनटू अ सेंट्रल अथॉरिटी. ये तो अपने डेफिनेशन देखिए. तो उसके 2 पार्ट होते हैं, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट. एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट. Federation has 2 levels of government. One is the government of entire authority that is usually responsible for few subject of common national interest. National राज्यों के लिए राज्य गवर्नमेंट और पूरी एंटायर नेशन के लिए जो गवर्नमेंट बनाई गई है उसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं. और इन स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ही काम करता है, लेकिन उसे थोड़े अधिकार दिए गए और enjoy the power of independent of each other.
डे टू डे, दोनों भी एक दूसरे से. अदर द गवर्नमेंट द लेवल ऑफ प्रोविजन स्टेट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू एडमिनिस्ट्रेटिंग देयर स्टेट. बोथ ऑफ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय पावर इंडिपेंडेंट ऑफ इट अदर. दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और दोनों एक दूसरे से अपना जो अधिकार है वो इस्तेमाल कर सकते हैं. तो फेडरेशन और यूनाइटरी गवर्नमेंट में क्या अंतर है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि दो गवर्नमेंट जो है आपके पेज नंबर वहीं पे दिया है 14 पेज नंबर पे ही दिया हुआ है. दोनों गवर्नमेंट यूजुअली फेडरेशन एंड गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट cannot order the state government to do something and the state government has power of its own answerable to the central government. फेडरल सिस्टम में होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती है. याद रखना, फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में बात कह रहा हूं. फेडरल गवर्नमेंट होता क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैनॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग. द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू पावर इट हैज ओन, इट इज नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट. दो महत्वपूर्ण डिफरेंस है. एक कि फेडरल गवर्नमेंट में कोई भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकता है. तो ये फेडरल गवर्नमेंट है. बोथ द गवर्नमेंट इज सेपरेटली आंसरेबल ऑफ द पीपल. सेकंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि दोनों ही गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सेपरेटली वो अपने अपने लोगों के लिए आंसरेबल है. दिस टाइप ऑफ और इसी गवर्नमेंट को हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं. लाइक एस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ये 3 कंट्री है जिसमें क्या होता है कि जैसे अमेरिका का पेरू कंट्री है, तो पेरू कंट्री को अमेरिका यूएसए उन पर कोई बॉर्डरेशन नहीं डाल सकता कि तुम्हें यही पॉलिसी अपनानी है. स्टेट गवर्नमेंट अपनी लेवल पे काम करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी लेवल पे काम करता है. वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट जरूर है, लेकिन उसके ऊपर फेडरल सिस्टम में वो एक दूसरे के लिए आंसरेबल नहीं है. आप अमेरिका अगर इंडिया को पेरू कंट्री के साथ इंडिविजुअल रिलेशन अगर बनाने हैं तो वो बना सकता है, अर्जेंटीना के साथ बना सकता है, अलास्का के साथ बना सकता है, ऐसा कोई नहीं, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रोक नहीं सकती. तो कमिंग टुगेदर, ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए एक साथ आए, कमिंग टुगेदर हुआ. जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया. In this first category of federation, all the constituent states usually equal power, strong vice versa federal government. The second route is a large country decided to divide power between the constituent state and the national. तीनों चीजें बहुत क्लियरली मेंशन है. फेडरल गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं पास कर सकता और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए कोई ऑर्डर नहीं दे सकता है. उनके अधिकार क्षेत्र डिफरेंट है. वो उनमें डिस्टर्ब नहीं करता और ये उनमें डिस्टर्ब नहीं करते, और कोई दोनों भी अपने अपने स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. पूरे होल नेशन के लिए और एक स्टेट के लिए अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित है. तो this is the federal system. Is the first category comes usually of equal power and the state vice versa federal government. The second route is where is a large country decide to divide the power between the constituent state and the national government. कुछ अधिकारों का उन दोनों में विभाजन हुआ है, तो इन लेवल पे काम वो करते हैं. अब देखते हैं कि हम
फेडरल गवर्नमेंट का ही एग्जाम्पल, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम आर एग्जाम्पल काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर। ये फेडरल सिस्टम नहीं है, ये यूनिटरी सिस्टम के एग्जाम्पल है। आपको ऊपर फेडरल सिस्टम लगा होगा, वो नहीं है उसमें। इंडिया, स्पेन, बेल्जियम आर एग्जाम्पल काइंड ऑफ होल्डिंग पावर। और ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा, यूएसए, ये क्या है? ये है कमिंग टुगेदर। और ये इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये क्या के एग्जाम्पल है? होल्डिंग टुगेदर, जिसे हम यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। इससे पहले हमने फेडरल गवर्नमेंट के बारे में देखा था। When the different units of federation is unequal power, some of the special power. Unitary government, either there is only one level of government or sub-unit of subordinate central government. Simple सी बात है। यूनिटरी गवर्नमेंट सबसे ऊपर कौन सा है? जैसे ये ट्रायंगल है, ऐसे 3 ट्रायंगल हमारे इंडिया में है। सबसे ऊपर सेंट्रल, उसके नीचे स्टेट, और उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट, CSL, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल। सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरे स्टेज में स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड में लोकल गवर्नमेंट। पर सब इन दोनों को कंट्रोल करने का अधिकार किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। Okay, so either there is only one level of government, sub-unit for sub-unit, central government, तीनों गवर्नमेंट पास ऑर्डर टू द प्रिंसिपल ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करके उसको इम्पोज कर सकते। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का डिसीजन लिया, तो पूरी इंडिया में लागू हुआ। कोई स्टेट उसको अपोज नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर है। पर फेडरल सिस्टम में वो अपोज कर सकते थे, उनको लगाना ही नहीं लगाना वो उनकी मर्जी है। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं। यूनिटरी गवर्नमेंट में सारी चीजें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की माननी पड़ेगी। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। उस फर्स्ट पार्ट में एक पॉइंट हम देखेंगे, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। क्या की फीचर्स है भाई? पहला फीचर, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। उसमें 1 से 2 या 2 से ज्यादा गवर्नमेंट होती है, उसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज अ पावर डिवाइडेड इनटू सेंट्रल अथॉरिटी, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक इंडिया, वेयर इज लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। इसमें कर दिया गया है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन में क्या होता है? डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेम ऑफ द वर्किंग एंड कंट्रोल, स्पेसिफिक मैटर ऑफ टैक्सेशन, लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 3 लेवल पे अलग अलग ज्यूरिफिकेशन काम करती है। डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट, सेम सिटीजन बट ईच टियर हैज टू बी देयर ओन जुरिडिक्शन, स्पेसिफिक मैटर ऑफ टैक्सेशन, लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन जो चलाता है उसको ऊपर चलाने वाला एक एग्जीक्यूटिव होता है, टैक्सेशन कलेक्ट करने वाला एक अलग गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, उनकी अलग सिस्टम है। और लेजिस्लेचर जो MP MLA आता है, उनकी अपनी सिस्टम है। इन तीनों सिस्टम को चलाने वाला जो स्पेसिफिक सेपरेट ज्यूरिडिक्शन, इन तीनों का जो कामकाज होता है, इन तीनों का जो नियंत्रण होता है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू किया जाता है। इसे कहते हैं सेपरेशन। ठीक। थर्ड फीचर हम देखते हैं कि ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। पहले देखते हैं स्पेसिफिक जुरिडिक्शन। The jurisdiction, different level of government are specific in the control of existent authority. Each level of government is a constituent guarantee. वर्ड नहीं है, वो वर्ड स्पेलिंग नहीं है, आगे वाले वर्ड टाइप नहीं हुए। गारंटी, specification of jurisdiction. The jurisdiction, different level of government are specified in the constitution that existence and authority of each level of government. हर एक का अपना अपना काम है। जैसे आपको पता है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट,
स्टील कंपनी वाला डिपार्टमेंट, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, ये जो डिपार्टमेंट है ये अलग अलग डिपार्टमेंट काम करते हैं फेडरलिज्म में। द गवर्नमेंट आर स्पेसिफिक इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट, और उसको अथॉरिटी दी है अपनी अपनी लेवल पे, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट उनको अपनी अपनी अथॉरिटी दी है काम करने की, वो अपने अपने लेवल पे काम करते हैं, और उसको कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी भी दी है कि वो अपने अपने काम अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है कि रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन, the fundamental provision the constitution cannot be changed by one level of government. Such changes of require constant of level is government separate sources of income, sources of revenue. Each level of government are clearly and specific of the ensure financial autonomy. Rigid constitution is a very important part of the chapter. The fundamental right to having right to change the constitution. किसी भी लेवल में कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का अधिकार न स्टेट को है न गवर्नमेंट को है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को चेंज करना चाहती है तो उसे पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। पार्लियामेंट ने बनाया हुआ लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया हुआ लॉ अगर पार्लियामेंट के खिलाफ जाता है तो पार्लियामेंट उसके द्वारा अपना लॉ बना के उसको कैंसिल कर सकती है। सो दिस इज द check and balance in the Indian constitution, so that the rigid constitution. And last point of this chapter, this part of one part, dual government. Federal system has been dual objective. This is safeguard promoted of country and accountable of the regional diversity. And last, supremacy of judiciary. अपने देश में जानते हो कि जुडिशियरी पूरी सुप्रीमसी है, एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 3 लेवल पे काम करता है। और सबसे ऊपर जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट काम करता है, हाई कोर्ट के नीचे डीसी काम करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और इन सभी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार दिए अपने संविधान की रक्षा करना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। और ये सुप्रीमसी है, ये जुडिशियरी पर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं होता है। ये अपने खुद डिसीजन लेती है और सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को उनके अधिकार को मानना पड़ता है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। प्लीज लर्न इट एंड सॉल्व द असाइनमेंट ऑफ द चैप्टर। ओके, थैंक यू।